निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार के नए शिक्षकों के वेतन से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 15% वृद्धि के बाद 31% डीए के बाद बिहार में जो नए शिक्षक बनेंगे, जैसा कि पहले भी बताया गया आप सभी को कि 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलेगा। पूरे बिहार में 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलेगा। उसके बाद स्कूल ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब आप स्कूल में चले जाएंगे। जैसे ही स्कूल ज्वाइन कर लेंगे आपको वेतन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो उस समय आपको कितना मंथली यानी महीना वेतन मिलेगा, कितना आपका सैलरी होगा, उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम 1 to 5 के बारे में बता रहे हैं, यानी 1 से 5 में अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आपको कितना सैलरी मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 जिसके बारे में भी जानना चाहेंगे, सभी के बारे में हम वीडियो अलग अलग लेकर आएंगे। फिलहाल हम जो चर्चा कर रहे हैं ये 1 to 5 के बारे में है। पिछले वीडियोस में ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा था कि अगर हम ज्वाइन करते हैं तो कितना सैलरी मिलेगा, कैसे मिलता है, सारा चीज का इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले एक स्केल शिक्षकों के लिए तय किया गया है, वो है 5200 से लेकर 20,200 तक। स्टार्टिंग में ये 5200 होता है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कोई ग्रेड पे नहीं मिलता है। 2 साल तक आपको कोई भी ग्रेड पे नहीं मिलेगा। वैसे ग्रेड पे के बारे में बता दें कि अगर आप 1 to 5 में ज्वाइन करेंगे तो आपको ग्रेड पे 2000 का मिलता है। 6 to 8 हो या 9 to 10 हो, दोनों में एक ही ग्रेड पे मिलता है, वो है 2400 का। इसके बाद अगर आप 11-12 में ज्वाइन करते हैं तो आपको ग्रेड पे मिलता है 2800 का। तो ये ग्रेड पे होता है। अगर हम इस ग्रेड पे की बात करें यानी 1 to 5 में अगर शिक्षक बनते हैं तो 2 साल के बाद अगर आपको ग्रेड पे मिलेगा तो वो कितने का मिलेगा, तो 2000 का मिलेगा। इस पे चर्चा भी बहुत सारे लोग करते हैं कि अभी ग्रेड पे क्यों नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये सरकार के द्वारा ही नहीं दिया जा रहा, उन्हें ऑन ट्रेंड माना जाता है। ग्रेड पे क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि सरकार के मतलब नज़र में या जो भी रूल हो, रूल ये है कि ऑन ट्रेंड अगर आप हैं तो आपको ग्रेड पे नहीं दिया जाता। ये पहले से रूल है। इसके मतलब खिलाफ में कोर्ट में भी गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुआ है, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे। वेतन के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वेतन आपको अभी ग्रेड पे नहीं मिलेगा। तो फिलहाल स्केल मिलेगा आपको 5200 का 2 साल तक। इसके बाद 7th पे स्ट्रक्चर के कारण 2.57 से इसे गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद ये गुणा अगर करेंगे आप तो ये होकर आएगा 13,364 रुपये। कितने आते हैं, दोनों को जब गुणा करेंगे 5200 इंटू 2.57 तो ये होके आते हैं 13,364। इसको राउंड अप करते हैं, और पहले का जो सैलरी था वो था आपका बेसिक सैलरी 13,370, यानी ये 64 है 65 है, इसको राउंड अप करके एक इंडेक्स बनाया गया। इससे पहले हमने इंडेक्स दिखाया है तो उसमें 13,370 था। अभी क्या हुआ है कि 15% वृद्धि हुआ है, बार बार चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जनवरी में ही इसे मतलब फिक्सेशन का चल रहा। आप लोग स्कूल में होंगे, अगर पढ़ा रहे होंगे तो वहां पे देख रहे होंगे, सभी लोग फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, तो वहां पे 15% वृद्धि के कारण ये फिक्सेशन का वहां पे चर्चा चल रहा। तो वो अगर निकालेंगे तो ये बेसिक पे ही निकलता है कि बेसिक का अगर 15% वृद्धि निकालेंगे तो ये हो जाता है 2006 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद राउंड अप करेंगे। राउंड अप क्या होता है, तो राउंड अप होता है कि अगर मतलब यहाँ 80 है ना, 78, 79, 76 आए तो उसे हम 10 डिजिट तक लेके जाते हैं। तो ये राउंड अप हुआ 10 डिजिट तक, तो ये हो जाता है 15,380। कितना हो जाता है, 15,380। और इसी पे जो बेसिक, अब ये बेसिक सैलरी हो गया 15% वृद्धि के बाद, इसी पे आपको 3% वेतन की वृद्धि मिलता है प्रत्येक साल इस पे वेतन वृद्धि 3% मिलते हुए जाएगा। इसके बाद आपको डीए मिलता है। डीए जहां तक अभी चर्चा चल रहा है कि डीए कुछ बढ़ने वाला था, लेकिन अब जुलाई तक मेरे ख्याल से डीए अब यही रहे, क्योंकि एक और लेटर आया है। तो डीए जो होगा 31% ही आपको मिलेगा। तो 15,380 का निकालेंगे 31% तो ये होता है 4,768 रुपये। ये बढ़ते हुए रहता है, ये आगे भी बढ़ सकता है। फिलहाल ये 4,768 रुपये है। HRA मिलता है आपको। हाउस रेंट मिलता है, तो ये मिलता है 4% आपको गांव एरिया में है, तो शहर में है तो 8% मिलता है। महानगर में है जैसे पटना में अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं 16% मिल जाएगा। शहर एरिया में है तो 8% मिल जाएगा। गांव में है तो 4% आपको मिलता है।
तो ये होता है हाउस रेंट अलाउंस होता है, ये 615 रुपये आपके हो जाएंगे अगर 4% निकालेंगे। 15,380 का 4% निकालेंगे तो ये 615 रुपये हो जाता है। मेडिकल फिक्स है, सभी के लिए मेडिकल फिक्स है, 1,000 रुपये मिलते हैं। और SPL 1 to 5 में आपको नहीं मिलेगा, और ये 1,000 6 to 8 का मिलता है, 6 to 10 समझिए 1,000 मिलेगा। और 11-12 का 1,500 रुपये मिलते हैं, 11-12 का 1,500। तो ये अलग अलग करने के लिए दिया गया है कि 1,000 रुपये और जोड़ दो तो आपका 6 to 8 में अलग हो जाएगा, 11-12 में 1,500 जोड़ दो कि वो अलग हो जाएगा। तो SPL देखा जाए तो इसमें नहीं मिलता है। तो ये टोटल अगर जोड़ते हैं, ये टोटल अगर जैसे में इनका बेसिक 15,380 हो गया, फिर DA इनका जोड़ दिए और ये तीनों जब जोड़ेंगे तो ये टोटल जोड़ के आते हैं 21,763 रुपये, जिसमें से EPF डिडक्ट होंगे 1,800 रुपये। वैसे तो EPF ज़्यादा मिलना चाहिए फिलहाल, मतलब सैलरी के 12% वगैरह मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने फिक्स रखा EPF सभी का 1,800 रुपये कटते हैं। तो अगर इन हैंड सैलरी की बात किया जाए किसी गांव एरिया में 1 to 5 के अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आपको 19,963 रुपये मिलेंगे, 19,963 रुपये आपको मिलेंगे। और ये इन हैंड सैलरी आपका होगा अगर 1 to 5 में शिक्षक बनते हैं तो फिलहाल इस वीडियो में 1 to 5 के बारे में ही चर्चा करना था। इसके बाद हम अगर ग्रेड पे भी कुछ लोगों का इच्छा था कि ग्रेड पे भी बता दीजिएगा, तो इस वीडियो में हम ग्रेड पे भी आपको बता देते हैं कि अगर उन्हें 2,000 का ग्रेड पे भी मिलता तो कितना मिलता, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। और जिसके और किसी के बारे में जानना हो, जैसे 6 to 8 के बारे में जानना हो, 9 to 10, 11, 12 जिसके बारे में जानना हो, जिसका कमेंट ज़्यादा होगा उसका मॉर्निंग में या शाम तक निश्चित रूप से कल वीडियो मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट से संबंधित भी हमने सोचा एक वीडियो ज्वाइनिंग के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाएंगे, छोटा सा वीडियो मैं अपने तरफ से दे दूँ कि क्या क्या आप तैयारी करके रखें, मेरे नज़र में क्या कुछ हो सकता है। तो फिलहाल इन हैंड सैलरी आप समझ गए होंगे 1 to 5 को कितना मिलेगा, 19,963 रुपये। आगे बढ़ते हैं, अगर ग्रेड पे की चर्चा किया जाए तो कितना हो जाएगा। तो ग्रेड पे में क्या होता है ना, ये बढ़ जाता है, बढ़ता कैसे है ये भी आप समझ लीजिए। तो स्केल तो आप जानते हैं 5200 से 20,200 है, जिसमें से स्टार्टिंग जो होता है वो 5200 से स्टार्ट होगा। इसमें ग्रेड पे की चर्चा की जाए तो 1 to 5 में ग्रेड पे मिलता है 2,000 का, तो दोनों को जोड़ेंगे यानी 5200 और 2,000 को, ये हो जाता है 7200। अब 7200 को गुणा करेंगे 2.57 से तो ये हो जाते हैं बेसिक सैलरी 18,504 रुपये। कितना हो जाते हैं, 18,504 रुपये। अब ये राउंड अप करेंगे, हमने बताया था कि राउंड अप होता है क्योंकि 4, 5 ऐसे काउंट करके नहीं रखा जाता है, तो 4 को राउंड अप किया जाएगा तो बेसिक सैलरी विदाउट 15% वृद्धि का 18,510 हो रहा है। अब इसको 15% वृद्धि के साथ जोड़ते हैं, यानी 15% इसका निकालेंगे 18,510 का, तो 2,777 रुपये होते हैं। और ये बेसिक सैलरी राउंड अप में हो जाएगा 21,290 रुपये। यानी इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे और राउंड अप करके लेके आएंगे 90 रुपये होंगे। हो सकता है ये 88 हो, 87 हो, 85 हो, ऐसे हो सकता है, लेकिन राउंड अप में 10 डिजिट तक लेके गए हैं हम, तो 21,290 रुपये। ये आप इंडेक्स में भी देख सकते हैं, प्रथम साल में आपको इंडेक्स में 2,000 के ग्रेड पे में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है आपका 21,290 रुपये। इसका 21,290 रुपये का DA निकालेंगे को 6,600 रुपये होते हैं, और HRA 4% निकालेंगे को 852 रुपये होते हैं। मेडिकल इसका 1,000 रुपये है। 1 to 5 की चर्चा कर रहे हैं इसलिए SPL नहीं मिलेगा, इसको बैक करते हैं, इसलिए क्या नहीं मिलेगा, इसका SPL नहीं मिलेगा। टोटल अगर जोड़ा जाए इसको टोटल जोड़ते हैं तो ये टोटल हो जाता है आपका 29,742 रुपये, जिसमें EPF डिडक्ट होगा 1,800 रुपये। इन हैंड सैलरी हो जाएगा 27,942 रुपये। 15% वृद्धि के बाद अगर नए शिक्षक आप बनते हैं 31% DA मिलने के बाद आपको 27,942 रुपये मिलेंगे अगर आपको ग्रेड पे मिलता तो। इसके साथ ही बता दें कि ये आगे भी बढ़ सकता है। गांव एरिया का हमने सबसे लोएस्ट लिया 4%, अगर आप शहर में जाते हैं तो वहाँ 8% मिलेगा। महानगर पटना वगैरह में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ 16% मिलेगा। जाहिर सी बात है ये अमाउंट वेरी करेगा, यानी किसी का ज़्यादा हो सकता है। ये कम से कम हमने बताया कि इतना मिलेगा। फिलहाल मेरे नज़र में, मेरे अनुसार इतना अभी शिक्षकों को
मिलेगा 19,963 रुपये। इसमें भी वैरी क्या हो सकता है, तो ज्वाइन के ऊपर है कि आप कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। महानगर में 16% है, शहर में 8% है, तो इसके अनुसार ये अलग हो सकता है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किस पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आज इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।